बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डेरा गाजी खान कैंपस। आज हम चैप्टर नंबर 7 का पांचवा लेक्चर जो है बेटा डिस्कस करेंगे। और पांचवें चैप्टर के अंदर बेटा हमने फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। इसमें चार फंक्शनल ग्रुप्स एज एन एग्जांपल आपको बताए गए हैं, बिगिनिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट। एस्टर है जी, RCOOR। फिर दूसरा है जी अल्कोहल, ROH। फिर तीसरा है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा और आखिरी है जी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये नीचे इनके जनरल फार्मूला, पहले अल्डिहाइड का लिखा हुआ है RCHO, और उसके बाद कीटोन का लिखा हुआ है RCOR। इससे रिलेटेड बेटा फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। कुछ टच आपको इसका वहाँ पर पढ़ाया गया था, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ाया गया तो आपका यहाँ पर जो है वो चीज़ कवर हो जाएगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं जी फंक्शनल ग्रुप। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम आर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस के फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, यानी एटम्स का मजमुआ। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हुज प्रेजेंस imparts स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मखसूस किस्म की, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मखसूस किस्म की प्रॉपर्टीज जो है वो उसके अंदर पैदा कर देता है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? फंक्शनल ग्रुप। एज दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मालिक्यूल्स, क्योंकि ये केमियाई लिहाज से, केमिकल लिहाज से एक फंक्शनल, एक काम करने वाला, एक प्रैक्टिकल जो है उसका हिस्सा होता है किसी भी मालिक्यूल का। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेशतर जो स्टडी है, जो बेशतर उसका मुतालिया है, वो इसी फंक्शनल ग्रुप के गिर्द घूमता है। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस एन ऑर्गेनिक फैमिली। हर फंक्शनल ग्रुप जो है एक मखसूस किस्म की ऑर्गेनिक फैमिली को क्या करता है? डिफाइन करता है। आल्दो ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। 6 मिलियन से भी ज़्यादा, 6 मिलियन का मतलब है बेटा 60 लाख, 60 लाख से भी ज़्यादा अब तक दरियाफ्त हो चुके जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मौजूद हैं। एंड देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन उसके मुकाबले में फंक्शनल ग्रुप्स की तादाद मुट्ठी भर है, यानी बहुत ही थोड़ी है, चंद है। एंड ईच वन सर्व्स टू डिफाइन अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हर एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक मखसूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली को क्या करता है? डिफाइन करता है। यानी इस सारी डिस्कशन का जो हमें खुलासा करना है वो कुछ इस तरह से है कि फंक्शनल ग्रुप असल में एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक मखसूस फैमिली के अंदर क्या कर देता है? कैटेगराइज। यानी अगर आपने 60 लाख से भी ज़्यादा, 6 मिलियन से भी ज़्यादा के कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना है, तो सारे के सारे उनके नाम नहीं याद हो सकते, ना उनकी क्लासिफिकेशन आपके लिए इतनी आसान होगी। तो उसके मुकाबले में आप मुट्ठी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप्स को याद कर लें, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप्स के कुछ फार्मूलाज, उनकी क्लास ऑफ कंपाउंड यानी फैमिली वगैरह को अब हमने डिस्कस करना है विद एग्जांपल्स। अगर तो होगा, सबसे पहले नंबर पर देखें जी, जैसे कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसका नाम कोई नहीं होगा, लेकिन इसकी जो क्लास बनेगी वो अल्केन्स होगी, और आगे उसकी एग्जांपल लिखी हुई है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये ईथेन है। इसी तरह से अगर आपके पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो ये अल्कीन कहलाएगा, और आगे उसकी एग्जांपल इथीन लिखी हुई है। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये अल्काइन कहलाएगा, और इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड यानी इथाइन दिखाई गई है। फिर चौथा फंक्शनल ग्रुप है जी हेलोजन्स। हेलो, हेलो असल में हेलोजन की शॉर्ट फॉर्म है। इसको एक्स से हम जाहिर करते हैं, और इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच किया जा सकता है। एक्स की जगह पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकता है। अगर फ्लोरीन होगा फ्लोरो, क्लोरीन होगा क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो।
तो इसी तरह से इसका नाम भी क्या पड़ेगा, अल्काइल हेलाइड। यानी जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा आप उसका नाम लिखेंगे और आगे हेलोजन जो भी लगा होगा उसका भी आप नाम लिखेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल में देखें, CH3CH2 ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये अल्काइल की जगह पर इथाइल आ गया और साथ में क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम क्या पड़ेगा जी, इथाइल क्लोराइड। इसी तरह से नेक्स्ट है जी हाइड्रोक्सल OH, हाइड्रोक्सल ग्रुप हम इसे कहते हैं। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा या जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगी उसे हम अल्कोहल या अल्कानोल कहेंगे। यानी जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या मेथनॉल, एथानॉल। आगे बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से अमाइनो ग्रुप है NH2, अमाइनो एसिड से बिलोंग करता है, आपने पढ़ा होगा अमाइनो एसिड के अंदर भी NH2 अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइन क्लास ऑफ कंपाउंड है और इससे ये देखें OH की जगह पर सिर्फ NH2 लगा दिया, ऊपर वाला कंपाउंड था इथाइल अल्कोहल, नीचे वाला कंपाउंड बन जाएगा इथाइल अमाइन। इसी तरह से एमिनो ग्रुप है, यानी एक हाइड्रोजन निकाल दें और इसके साथ कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इमाइन बन जाएगा, ठीक है। और आगे उसकी एग्जांपल। इसी तरह से ईथर लिंकेज है COC, यानी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी विद द हेल्प ऑफ हेटेरोएटम, यानी सेंटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगा, तो इसे हम ईथर लिंकेज कहते हैं। और आगे इसकी एग्जांपल है, देखें सेंटर में ऑक्सीजन है और इसके लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये तादाद में कितने हैं, 2। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे डाई, क्योंकि ये 2 हैं, तो डाई इथाइल ईथर। इसी तरह से फॉर्माइल ग्रुप है और नीचे जो है आपका कीटोनिक ग्रुप है। असल में ये ग्रुप्स एक ही हैं, अल्डिहाइड और कीटोन का। देखें जो अल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O, ये भी कार्बोनाइल है। नीचे वाले में देखें C डबल बॉन्ड O, ये भी कार्बोनाइल है। इसी कार्बोनाइल को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, तो इसमें कार्बन के साथ जो सिंगल सिंगल 2 बॉन्ड लगे हैं लेफ्ट और राइट साइड पर, इसी में थोड़ी सी आपने क्या करनी है, चेंज करनी है। यानी अगर इसी C डबल बॉन्ड O के साथ एक H आ जाएगा तो ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। और अगर इसी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है और इसी की दोनों साइड्स पर आप दोनों अल्काइल ग्रुप्स लगा देंगे तो वो कीटोन बन जाएगा। आगे जी इसकी एग्जांपल देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपकी एसिड अल्डिहाइड है या एथानल है। एथानल मीन्स 2 कार्बन और Al अल्डिहाइड को शो करेगा। इसी तरह से नीचे जो है वो आपकी कीटोन लिखी हुई है, एसीटोन इसका कॉमन नेम है। अगर आप इसके आयोपिक नेम की बात करें तो 3 कार्बन वाली अल्केन होती है जी, प्रोपेन। तो उसके आखिर वाले ई को आप रिप्लेस कर देंगे प्रोपेन से, ये बन जाएगा प्रोपानोन। नेक्स्ट है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल मिलकर क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं या हम इसको अल्कानोइक एसिड कहेंगे, यानी अल्केन के आखिर वाले ई को आप रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड से। यानी जैसे मीथेन है तो मेथानोइक एसिड, इथेन है तो एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड एंड सो ऑन। तो एग्जाम्पल में देखें बेटा, आपको 2 कार्बन दिखाई गई हैं, तो 2 कार्बन वाली इथेन होती है, लेकिन चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड की बजाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये इथेन से क्या बन जाएगा, एथानोइक एसिड। इसी तरह से बेटा नीचे है एसिड हेलाइड, यानी कार्बन के साथ हेलोजन होगा और इसी के साथ जो है आपका कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा, तो ये एसिड हेलाइड कहलाएगा। इसी तरह से एसिड अमाइड है जी, तो आप अल्काइल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O और NH2 लगा देंगे तो ये एसिड अमाइड बन जाएगा। इसी तरह से जी वेरी इंटरेस्टिंग है जी एस्टर ग्रुप। एस्टर में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो है आप R लगा देंगे और साथ वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लास्ट में H है इसको आप रिप्लेस कर देंगे सम अल्काइल ग्रुप। तो इसकी आगे एग्जांपल है बेटा, CH3 C डबल O, H की जगह यहाँ पर क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल आ गया CH3, तो इसे हम जो है एस्टर कहेंगे। इसी तरह से मार्केप्टो ग्रुप है, यानी हाइड्रोक्सिल में OH था, इसमें SH सल्फर आ गए, तो इसका जो क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगी वो बेटा थायो अल्कोहल या थायोल बनेगी। ये आगे उसकी एग्जांपल है। इसी तरह से सियानो ग्रुप है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल हम इसका नाम रखते हैं। इसी तरह से नाइट्रो NO2 नाइट्रो कंपाउंड्स बनेंगे और इसी तरह से आगे इसकी एग्जांपल है C6H5NO2, ये आपकी क्या है, नाइट्रो बेंजीन का फार्मूला है।
ये देखें जी, आपको कुछ इनके जनरल कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं। देखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। इसी तरह से देखें C6H6 होता है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव्ड है। तो बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C6H5। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, बेंजाइल भी पढ़ते हैं और फिनाइल भी पढ़ते हैं। इसी तरह से अल्काइल हेलाइड है, अमाइनो है, अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और अमाइड। ये बेटा फंक्शनल ग्रुप्स के साथ इनके आयोपिक नेम की एंडिंग बताई गई है। यानी अगर अल्कोहल होगी, OH फंक्शनल ग्रुप होगा, तो आखिर में अल्केन के ई को रिप्लेस कर देंगे विद OL। यानी मीथेन है तो मेथानोल, इथेन है तो एथानोल, प्रोपेन है तो प्रोपानोल, और इसी तरह से सो ऑन। इसी तरह से जी फिनोल है, तो इसमें फिनोल जो है फिनाइल के साथ OL लगेगा, क्योंकि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी तो वो फिनाइल बन जाएगा। अगर उसके साथ OH अल्कोहलिक ग्रुप आएगा तो उसका एंडिंग में OL आएगा, तो फिनाइल से क्या बन जाएगा, फिनोल। इसी तरह से ईथर्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं, अल्डिहाइड के एंडिंग में AL आता है, कीटोन के आखिर में ONE आएगा। अब कम से कम जो कार्बन इसमें पॉसिबल है वो 3 होती हैं। तो प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपानोन, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटानोन, पेंटेन से पेंटानोन, और इसी तरह से आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें आप किसी भी रिस्पेक्टिव एक कार्बन से लेकर आगे इन्फिनाइट तक आप चले जाएं, जितने भी कार्बन होंगी अल्केन्स की, तो उसके अल्केन के आखिर वाले ई को आप रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड से। जैसे एक कार्बन होगा मीथेन, तो मीथेन से क्या बन जाएगा जी, मेथानोइक एसिड। दो होगा तो एक होगा मीथेन तो मेथानोइक एसिड, दो होगा तो इथेन एथानोइक एसिड, तीन होगा तो प्रोपेन प्रोपानोइक एसिड, और अगर चार होगा तो ब्यूटेन ब्यूटानोइक एसिड, और इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ईस्टर जो है, एस्टर के आखिर में आप एट लगाते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं इथाइल मिथाइल एसीटेट, तो ATE आएगा। लास्ट में जी इससे रिलेटेड एक्टिविटी है कि COOH ये लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है CO2H, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये COOH लिखा हुआ है। तो COOH इज अ फंक्शनल ग्रुप एज, ये बेटा C आएगा, कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद जनरल फार्मूला है RCOO R प्राइम रिप्रेजेंटेड। देखें COO और अगर आगे H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, लेकिन इसके पहले अल्काइल ग्रुप है R और उसके बाद में भी अल्काइल ग्रुप है R। एक R है, दूसरा R प्राइम है, यानी ये दोनों डिफरेंट हैं लेकिन हैं अल्काइल ग्रुप्स। तो ये आपका डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो C ऑप्शन एस्टर कहलाएगा। इसी तरह से लास्ट है डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, इसमें बेटा आपका आएगा ऑप्शन नंबर C, 1 सिग्मा और 2 इसमें क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। इसका कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी MOT थ्योरी के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आज के टॉपिक से रिलेटेड, फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें। दूसरे नंबर पर है कोई से 3 फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिए। इनको आप देख लें, ऑक्सीजन वाले 3 फंक्शनल ग्रुप्स, नाम के साथ जनरल फार्मूला लिखेंगे और उनके जनरल फार्मूले के साथ एक एग्जाम्पल भी साथ में मेंशन करेंगे। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा कि डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है बेटा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, उसकी दोनों साइड्स एम्प्टी होती हैं, अभी कोई चीज़ अटैच नहीं हुई होगी तो वो कार्बोनाइल कहलाएगा। अगर एक साइड पर हाइड्रोजन और दूसरी साइड पर एक अल्काइल ग्रुप होगा तो अल्डिहाइड, और अगर दोनों साइड्स पर आपके अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर मैं अच्छे तरीके से समझा सका हूँगा, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल पुट कर दें, आपको उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।